Hello students, today we are here to read our third chapter of Hindi Reader, which is entitled Kagaz Ki Nao, the paper boat. You know student, all children, most of the all children make paper boat, and here in this poem poet is trying to say hello children, today we are here to read our third chapter of Hindi Reader, which is entitled कागज की नाव, द पेपर बोट। आपको मालूम है बच्चों, ज़्यादातर सभी बच्चे कागज़ से, पेपर से नाव बनाते हैं। इन दिस पोम, इस कविता में कवि हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नाव कागज़ की होती है, लेकिन फिर भी चिल्ड्रन की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं उस नाव से। दे आर नॉट कंसर्न, वो इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते और वो इस चीज़ के लिए चिंतित नहीं होते कि उनकी नाव कागज़ की है। दे हैव, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस कागज़ की नाव से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, मतलब उससे उतनी ही उम्मीद रखते हैं जितनी कि एक लकड़ी की नाव से या एक मजबूत शिप से रखी जाती है। इट डजेंट मीन फॉर देम, इसका कोई मतलब नहीं होता उनके लिए कि नाव कागज़ की है। लेट्स सी फॉरवर्ड एंड रीड कि कवि अपनी बात को कितने सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने कागज़ की नाव का वर्णन किया है। इसे बच्चे कागज़ से बनाते हैं और यह आशा रखते हैं कि कागज़ की नाव बिना डूबे सागर को भी पार कर जाए। मतलब कागज़ की नाव सागर को पार करने की कैपेसिटी तो, कागज़ की नाव को पार करने की कैपेसिटी तो लकड़ी की नाव में भी नहीं होती, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस, बच्चों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हाई होती हैं कि उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि नाव उनकी कागज़ की है या लकड़ी की है। उन्हें तो ये मालूम है कि हमारी जो नाव है वो सब चीज़ पार कर जाएगी, समुद्र को भी पार कर जाएगी। इठलाती बल खाती देखो जलधार चली, यहाँ पर कवि कह रहे हैं जलधार, इसकी जल की धार कैसे चलती है? इठलाती बल खाती, मतलब बल खाती हुई और इठलाती हुई ये जलधार चल रही है। कागज़ की नाव चली और उसके साथ में कागज़ की नाव चल रही है। पानी के पाँव चली, पानी की जो ये जो जलधार चल रही है, इसमें कागज़ की नाव पानी, ये जो जलधार है, ये जो लहरें हैं, लहरें को कवि ने पाँव का रूप दिया है। किसके पाँव का रूप? कागज़ की नाव का। ऐसा लग रहा है कि जलधार के पाँव को लगाकर कागज़ की नाव चल रही है। किसके पाँव को लगा के? जलधार, जलधार जो लहर है उसको पाँव बना के, पैर बना के कागज़ की नाव चल रही है। लहर लहर दौड़ चली, जल्दी जल्दी दौड़ रही है। कहाँ पर? लहर लहर में। शहर चली गांव चली, अब ये चल रही है, चल रही है, चलते चलते ये लहर लहर में दौड़ रही है, तो धीरे 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 चल के इसने क्या क्या पार कर लिया? शहर पार कर लिया, गांव पार कर लिया, छोड़ छोड़ नदियों को सागर के पार चली। अब ये नदियों को भी छोड़, एक नदी पार कर ली, दूसरी नदी पार कर ली और सागर के पार चली गई है। बच्चे, ये जो बच्चे हैं
वो ऐसा विजुलाइज कर रहे हैं, ऐसा इनकी इमेजिनेशन है, ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि हमारी जो कागज़ की नाव है वो जलधार के जल की लहरों के पांव लगाकर चल रही है। तो वो कहाँ कहाँ चल रही है? लहर लहर में दौड़ रही है, एक लहर से दूसरी लहर, एक लहर से दूसरी लहर की तरफ, शहर से फिर गांव को पार कर दिया, नदियों को पार कर दिया, सागर को भी पार कर दिया। फूल भरी नैया है, बहती पुरवैया है। यहाँ कवि कह रहे हैं जो नैया है वो फूलों से भरी हुई है। ये कागज़ की नाव वैसी है जैसी बोट की नाव, जैसे कि लकड़ी की नाव होती है। फूल भरी नैया है, बहती पुरवैया है। और हवा कहाँ से बह रही है? पूरब की ओर से, पूरब की ओर से ठंडी ठंडी हवा बह रही है। बच्चे सब बोल रहे हैं हैया है, हैया है। तो बच्चे, या तो ये समझ लो जो बच्चे कागज़ की नाव बना के बाहर हैं वो बच्चे, या जो बच्चे लकड़ी की नाव में बैठे हैं ये बच्चे कह रहे हैं हैया है, हैया है। हैया है, हैया है बच्चे तभी कहते हैं जब वो बोट का एंजॉय करते हैं, बोटिंग का एंजॉय करते हैं। भैया तट छोड़ छोड़ नैया मझधार चली। इसका मतलब है कि नाव ने तट को छोड़ दिया है, किनारे को छोड़ दिया है और नहर के बीचों बीच वाली धार में चली गई है। मझधार नहर के बीचों बीच वाली धार में चली गई है। नाव नए देश चली, अब वो नए देश चली गई है। नाव कहाँ चली गई है? नए देश में चली गई है। लेकर संदेश चली, अब वो एक संदेश लेके जा रही है। क्या संदेश लेके जा रही है? किसके लिए संदेश लेके जा रही है? यहाँ पर अभी पता चलेगा। लिखा है क्या? परियों के देश चली। ये जो नए देश जा रही है इसका नाम है परियों के देश चली। उसने सब चीज़ पार कर ली, लहर, एक लहर से दूसरी लहर पार कर ली, शहर पार कर लिया, गांव पार कर लिया, नदियों को और सागर को भी पार कर लिया। ठीक है, अब वो नैया कहाँ आ गई है? बिल्कुल बीचों बीच मझधार में आ गई है। और अब वो नए देश गई है, नए देश जा रही है। कहाँ पर? कौन से नए देश? परियों के देश जा रही है। सबकी तो डूब गई, मेरी उस पार चली। अब वो बच्चे कह रहे हैं कि सबकी तो डूब गई, सबकी नैया तो डूब गई, मेरी उस पार चली गई है। मतलब उसने सारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं दूर कर ली हैं और वो उसने अपना एम प्राप्त कर लिया है, उसने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर कवि का भाव समझाने का ये है कि हम चाहें कि हमारे पास चाहे कितनी भी कम से कम सुविधाएं हों, हम अपनी उन्हीं सुविधाओं को यूज़ करते हुए, जैसे बच्चे कागज़ की नाव को यूज़ करते हुए उसको हर तरह से पार करवाना चाहते हैं कि सारे गांव पार कर गए, वो सारे शहर पार करके, नदियों को पार करके, सागर को पार करके, वो जो कागज़ की नाव है उनकी इतनी कैपेसिटी रखती है कि वो परियों के देश भी जा सकती है, संदेश लेके जा सकती है। क्या संदेश लेके जा सकती है? कि हम किसी से कम नहीं हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। किस चीज़ में रोक नहीं सकती? हमारे उद्देश्य की प्राप्ति में हमें वो चीज़ें रोक नहीं सकती। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि हम तो बहुत छोटे शहर में रह रहे हैं, बहुत छोटे से स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे पास वो सुविधाएं नहीं हैं जो बड़े शहरों के बच्चों के पास होती हैं। लेकिन अगर उनके मन में किसी भी चीज़ को कर लेने की अगर उन्होंने अपने मन में किसी भी चीज़ को कर लेने की, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेने की ठान ली है तो वो ज़रूर वह उस उद्देश्य को प्राप्त करके रहेंगे। जैसे कागज़ की नाव इतनी सारी चीज़ें पार कर गई कि एक लकड़ी की नाव भी पार नहीं कर सकती। लेकिन अकॉर्डिंग टू विजुअलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, it has capacity to cross each and every problem in the same way, every person in the same way। सारे लोगों में, सारे बच्चों में वो कैपेसिटी होती है कि वो सारी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं।
I hope you have understood this chapter well and enjoyed a lot.